दुख में न कोई वेग या उद्वेग हो जिसे, सुख में भी कोई लालसा न मोह हो जिसे। दुख में न कोई वेग या उद्वेग हो जिसे, सुख में भी कोई लालसा न मोह हो जिसे। जो मोह मुक्त क्रोध मुक्त भीति मुक्त हो, जो मोह मुक्त क्रोध मुक्त भीति मुक्त हो, गीता में उसे बुद्धिमान नाम दे दिया। गीता में उसे बुद्धिमान नाम दे दिया। आइए अब इस श्लोक को समझते हैं। दुखे स्वनुद्विग्न मना, सुखे सुविगता स्पृहः, वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरोच्यते। अभी जो मैंने कविता बोली वो इस श्लोक का ही अनुवाद काव्यांतर है। दुखे स्वनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगता स्पृहा, वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। आपके सुविधा के अनुसार श्लोक को किस तरह पढ़ेंगे, एक बार पुनः सामान्य रूप से इसे पढ़ते हैं। दुखे स्वनुद्विग्न मनाः, सुखे सुविगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है, जो मैंने अभी कविता में बोली। जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, दुखी नहीं होता, उद्विग्न मन नहीं होता या व्याकुल नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और सुख में भी अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को त्याग देता है, और जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है, बुद्धिमान कहलाता है। अब आप बताइए संसार में बुद्धिमान कौन है? अब इस श्लोक के शब्द को अलग अलग करके पदच्छेद करके देखिए एक बार। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अन्वय श्लोक का प्रॉपर ऑर्डर होता है, मतलब श्लोक के अर्थ को क्रम से, सही क्रम से व्यवस्थित करके भी समझना। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतराग भय क्रोधः मुनिः स्थितधीर इति उच्यते। स्थित बुद्धि वाला कहलाता है। श्लोकस्य भावार्थः संस्कृते इत्थं भवति। यह मनुष्यः आपत्काले, विपत्ति के समय, उद्वेगः न अनुभवति, यह सुख प्राप्तये अपि निस्पृहः, अर्थात इच्छा रहितः भवति, यह इच्छा आसक्ति भयः क्रोधः इत्येतेभ्यः मुक्तः भवति, सः मौनी पुरुषः स्थितप्रज्ञः भवति। अब इसके श्लोक के संधि और सामासिक शब्दों को एक बार देख लेते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः का संधि विच्छेद हो जाएगा, दुखेषु अनुद्विग्न मना, उ प्लस अ व हो जाता है, यहाँ पे वह आ गया है, तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। अनुद्विग्न मना शब्द को अगर हम सामासिक विग्रह करेंगे तो न में विग्रह हो जाएगा न उद्विग्न मना, अनुद्विग्न मना। और अनुद्विग्न मना कौन है? उद्विग्न मनः यस्य स उद्विग्न मना। पुनः विगत स्पृहः, विगत स्पृह, स्पृह मतलब होता है इच्छा, विगत इच्छा मतलब जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई है, चली गई है। तो सामासिक विग्रह इस तरह हो जाएगा, विगता स्पृहा यस्य सह, सामासिक
विग्रह इस तरह होगा बहुब्रीहि समास में, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पृहा शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हुए तो विगत को विगता किया। विगता स्पृहा यस्य सह पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है पुल्लिंग के लिए, इसीलिए विगत स्पृह शब्द बना। इसी तरह स्थितधि स्थिताधियः यस्य स्थिताधिः यस्य स स्थितधि, और संधि विच्छेद देखिए इसका स्थितधि प्लस मुनि उच्यते, स्थितधिर मुनि उच्यते। यहाँ र को गलत से ढंग से आ गया है, तो र मुनि ही शब्द है, स्थितधि प्लस मुनि प्लस उच्यते, स्थितधिर मुनि रुच्यते, ये शब्द बनेगा। उच्चारण कैसे करेंगे? स्थितधिर मुनि रुच्यते, स्थितधिर मुनि रुच्यते। र पढ़ने समय थोड़ा सा र करके निकालिए, र करके, स्थितधिर मुनि रुच्यते, स्थितधिर मुनि रुच्यते, अपने आप शब्द बैठ जाएगा मुंह में। स्थितधिर मुनि रुच्यते। श्लोक का अब कुछ प्रश्न है, उत्तर दीजिए। सुखेषु कः विगतस्पृहः भवति, सुख में कौन विगतस्पृह होते? तो सुखेषु विगतस्पृहः कः भवति? स्थितधि। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः कः? स्थितधि। स्थिता स्थितधि दुःखेषु कीदृशः भवति? दुःखेषु अनुद्विग्नमनः, दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः, इस तरह प्रश्न बनेगा। तो इस प्रश्न को आप समझ लीजिए, अपने अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए, परीक्षा के लिए भी